एक छोटे से गांव रामपुर में मदन नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मदन के पास कोई जमीन नहीं थी, इस वजह से वो जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। बेटा मदन, जल्दी से काम पर निकल जा, सूरज निकल आया है। जंगल जाने में देर हो गई तो शाम तक लकड़ी काटकर घर लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी जाता हूँ, तू फिक्र मत कर। आज मैं ज़्यादा लकड़ियाँ लाऊंगा ताकि 2 दिन का काम मज़े से चल जाए। मदन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। मदन जंगल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे गांव का सेठ कुबेर मिलता है। अरे मदन, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? नमस्ते सेठ जी, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के लिए खाने का इंतजाम भी तो करना है ना, बस उसी के लिए निकला हूँ। तू भी अजीब है मदन, ना जमीन है ना खेत, बस इन्हीं लकड़ियों से अपना पेट पालता है। सेठ जी, भगवान ने जो दिया है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। बात तो सही है। अच्छा सुन, मुझे अपनी गायों के लिए एक बड़ी गौशाला बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत है, क्या तू ला देगा? क्यों नहीं सेठ जी, आपको लकड़ी चाहिए तो मैं ले आऊँगा, बस बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। ठीक है, तो कल से लकड़ी मेरे गोदाम में पहुंचाना शुरू कर दे। मैं तुझे बहुत अच्छे पैसे दूंगा। अगर काम अच्छा रहा तो आगे भी काम दूंगा। थैंक यू सेठ जी, मैं बहुत मेहनत करूँगा। मदन जंगल में पहुंचता है। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाट और मदन कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। अगर ये काम सही रहा तो माँ को आराम मिलेगा, शायद झोपड़ी भी ठीक कर सकूं। भगवान बस तू साथ देना। धीरे धीरे शाम होती है। मदन लकड़ियां बांधकर अपने कंधे पर लाता है और गांव लौटता है। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, आज बहुत देर लगा दी, तो थक गया होगा ना? हाँ माँ, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। सेठ जी ने मुझसे बहुत सारी लकड़ी मांगी है। अगर काम अच्छा हुआ तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। माँ बचे हुए राशन से खाना बनाती है, फिर दोनों खाना खाते हैं। शाम का समय, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गांव की पगडंडियां कीचड़ से भर जाती हैं। झोपड़ी के अंदर मदन की बूढ़ी माँ खाट पर लेटी थी। बारिश में चल रही ठंडी हवा से मदन की माँ को तेज बुखार हो गया था। ओ राम, ओ मदन, मेरा सिर बहुत जल रहा है बेटा। अरे माँ, तेरा शरीर तो एकदम गर्म है। तू डर मत, मैं भी तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। इसके बाद मदन तुरंत भीगते हुए बाहर निकल जाता है। तेज बारिश में मदन की हालत भीगकर बदतर हो जाती है। वो भीगते हुए सेठ कुबेर की हवेली पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी दरवाजा खुलता है और सेठ अंदर से निकलता है। अरे मदन, इतनी रात को इस तेज बारिश में तू यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मेरी माँ को बहुत तेज बुखार है, हालत खराब है। घर में दवा के लिए पैसे नहीं है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो तू मुझसे क्या चाहता है? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपके लकड़ी वाले काम से पैसे लौटा दूंगा। ठीक है मदन, पैसे तो मैं दे दूंगा, पर तुझे ज्यादा पैसे लौटाने होंगे, यानी ब्याज देना होगा। ब्याज? सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं ज़्यादा पैसे कैसे लौटाऊंगा? तो सुन, मैं ज्यादा पैसे लिए बिना उधार नहीं देता। अगर मंजूर है तो बता, वरना भूल जा। ठीक है सेठ जी, बस मेरी माँ ठीक हो जाए, मुझे आपकी बात मंजूर है। ये ले पैसे, और याद रखना मदन, मेरे पैसे समय पर लौटा देना, वरना तुझे पता ही है। धन्यवाद सेठ जी, मैं मेहनत करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मदन बारिश में फिर से भीगता हुआ डॉक्टर प्रकाश की झोंपड़ी की ओर दौड़ता है। डॉक्टर प्रकाश एक दिया लेकर दरवाजा खोलते हैं। अरे मदन, इतनी तेज बारिश में तू यहाँ? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर अंकल, मेरी माँ को बहुत तेज बुखार है, प्लीज कोई अच्छी सी दवा दे दीजिए। तू चिंता मत कर, रुक, मैं अभी जड़ी बूटी वाली दवा बनाता हूँ। डॉक्टर प्रकाश जल्दी से एक छोटी थैली में दवा भरकर मदन को देते हैं। ये दवा हर 3 घंटे में देना, माँ को आराम मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर अंकल। मदन पैसे देकर झोपड़ी की ओर लौटता है। माँ, देख मैं दवा ले आया हूँ, इसे जल्दी से खा ले, तुझे आराम मिलेगा। मदन माँ को दवा खिलाता है और पानी पिलाता है। कुछ देर बाद माँ का पसीना छूटता है। अरे, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है बेटा। थैंक गॉड माँ,
तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अगली सुबह माँ कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। मदन थका हुआ पास बैठा था। बेटा मदन, एक बात पूछूं, दवा के लिए पैसे तू कहाँ से लाया? माँ, कल रात मैंने सेठ जी से उधार लिया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे ज़्यादा पैसे वापस करने होंगे। ओ बेटा, उधार लेना बहुत खराब बात होती है। अब हमें बहुत सोच समझकर काम करना होगा। हाँ माँ, पर उस समय मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। माँ कुछ देर सोचती है। मदन, क्यों ना तू इन बचे हुए पैसों से समोसे बनाकर बेचे? देख, इस बारिश में लकड़ी सुखाना मुश्किल होगा, पर गर्मा गर्म समोसे लोग खुशी से खाएंगे। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगर काम चल गया तो हम धीरे धीरे सेठ जी के पैसे भी लौटा देंगे। हाँ बेटा, अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो भगवान जरूर मदद करेगा। इसके बाद मदन कुछ पैसे लेकर गांव की किराना दुकान पर पहुंचता है। नमस्ते शामू भैया, मुझे बेसन, तेल, हरी मिर्च, धनिया और मसाले दे दीजिए, समोसे बनाने हैं। अरे मदन, तू लकड़ी का काम छोड़कर अब समोसे बनाएगा? वाह रे किस्मत। हाँ शामू भैया, समय के साथ काम बदलना पड़ता है। मेहनत करूँगा तो सब ठीक होगा। दुकानदार सामान तौल कर थैली में रख देता है। मदन पैसे चुका देता है और घर की ओर लौट पड़ता है। उसकी माँ पहले से तैयार बैठी थी। माँ, मैं सारा सामान ले आया हूँ, अब काम शुरू करें। हाँ बेटा, आज हम दोनों मिलकर काम करेंगे। देखना, सब बहुत अच्छा होगा। दोनों मिलकर समोसे बनाते हैं। झोपड़ी में समोसों की खुशबू फैल जाती है। मदन, ये तो बहुत यमी लग रहे हैं। इन्हें बेचने ले जा और अच्छे से काम कर। हाँ माँ, आज से हमारी नई शुरुआत होगी। मदन समोसे एक टोकरी में रखता है और सिर पर उठाकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार में लोगों की भीड़ थी। मदन सड़क के किनारे एक साफ जगह पर टोकरी रखता है और ऊंची आवाज में समोसे बेचना शुरू करता है। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और टेस्टी समोसे ले लो भाई, ले लो। कुछ लोग उसके आसपास रुककर देखते हैं, पर समोसे नहीं खरीदते। पास ही एक और ठेला लगा था जहां पहले से समोसे बिक रहे थे। उस ठेले का मालिक था बलराज, जो वर्षों से बाजार में समोसे बेचता आ रहा था। अरे ये क्या, ये मदन लकड़हारा समोसे बेचेगा और वो भी मेरे सामने? इसकी इतनी हिम्मत। बलराज मदन की ओर घूरता है। ठीक है, अब देखता हूँ कि ये कैसे समोसे बेचता है। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मदन ग्राहकों को बुलाने में व्यस्त था। उसे बलराज की चालाकी का अंदाजा नहीं था। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और टेस्टी समोसे ले लो भाई, ले लो। तभी दो आदमी उसके पास आते हैं। अरे मदन, तू लकड़हारा था ना, अब समोसे बेच रहा है? हाँ भैया, करना पड़ता है। खाना खाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। चल ठीक है, जरा हमको भी समोसे खिला, देखें तेरे समोसे कैसे हैं। मदन खुशी से तुरंत 2 समोसे निकालकर उन्हें देता है। लीजिए भैया, ताजे गर्मा गर्म समोसे हैं, आपको जरूर अच्छे लगेंगे। दोनों आदमी एक एक निवाला खाते हैं। अचानक वे चेहरे बिगाड़ लेते हैं और समोसे जमीन पर फेंक देते हैं। अरे ये क्या बनाया है? बिल्कुल बेस्वाद, ना नमक है ना मसाले का टेस्ट। ये समोसे तो खाने आए कि नहीं है। मदन, तुझे किसने समोसे बनाना सिखाया? एकदम बेकार है। ऐसे तो कोई भी ग्राहक तेरे पास नहीं आएगा। मदन का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। हे भगवान, इतनी खुशी से काम शुरू किया था, क्या सच में मैं समोसे बेचने लायक नहीं हूँ? पास खड़ा बलराज ये दृश्य देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। हाँ, यही होता है जब कोई मेरे सामने समोसे बेचता है। अब देखता हूँ ये मदन कितने दिन टिकता है। अरे भाइयों, क्यों उन खराब समोसों के चक्कर में पड़े हो? आओ मेरे पास आओ, यहाँ गर्मा गर्म चटपटे और टेस्टी समोसे मिलेंगे। दोनों आदमी बलराज के ठेले की ओर बढ़ते हैं। आसपास खड़े अन्य ग्राहक भी बलराज के पास जाने लगते हैं। हाँ भाई, बलराज के समोसे तो हमेशा टेस्टी होते हैं, चलो वही खाते हैं। धीरे धीरे सभी लोग बलराज के ठेले पर जुट जाते हैं। मदन अकेला सड़क किनारे अपनी टोकरी लिए रह जाता है। लगता है आज कोई भी मेरे समोसे नहीं खरीदेगा। मदन निराश मन से अपनी टोकरी उठाता है और भीगी आंखों के साथ घर लौट आता है। झोंपड़ी के दरवाजे पर उसकी माँ इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ बेटा, समोसे बिके नहीं क्या? मदन चुपचाप टोकरी जमीन पर रख देता है। माँ, बाजार में सबने मेरे समोसे बेकार कहकर फेंक दिए, किसी को अच्छे नहीं लगे और मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब सेठ जी के पैसे कैसे लौटाएंगे? बेटा डरो मत, हर नया काम शुरू में मुश्किल होता है। भगवान हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वे दोनों बात कर ही रहे थे, तभी बाहर से आवाज आती है। दरवाजे पर सेठ कुबेर अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। अरे मदन, कहाँ है तू? बाहर आ, आज पैसों का हिसाब करना है। माँ, ये तो सेठ जी है, लगता है पैसे मांगने आए हैं।
हिम्मत रख बेटा, सच सच बता देना, भगवान सब देख रहे हैं। मदन अपनी माँ के साथ बाहर आता है। सेठ कुबेर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए खड़ा था। सेठ जी, मुझे पता है कि आप पैसे लेने आए हैं, पर मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने जो पैसे लिए थे वो सब समोसे बनाने में लगा दिए, लेकिन मेरा काम चला नहीं। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। ये सुन सेठ बोहे चढ़ाता है और ऊंची आवाज में बोलता है, अरे मुझे बेवकूफ मत बना। तेरे समोसे बिके या ना बिके मैं क्या करूं? मैं यहाँ खाली हाथ कब तक बैठा रहूं? मैंने तुझे उधार पैसे दिए थे, कोई मजाक नहीं किया था। मदन सिर झुका लेता है। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। सुन ले मदन, आज से ये घर मेरा है। जब तेरे पास पैसे हो तब आकर इसे छुड़ा लेना। अभी के अभी अपना सामान बाहर निकालो। सेठ के दोनों आदमी आगे बढ़कर झोपड़ी के अंदर घुसते हैं। वे बर्तन, कपड़े और चटाई उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी? बेटा रो मत, भगवान सब देख रहे हैं। आसपास के कुछ गांव वाले ये दृश्य देखकर इकट्ठा होने लगते हैं, पर कोई भी सेठ के डर से आगे नहीं आता। मदन और उसकी माँ अपना सामान उठाकर गांव से बाहर निकलते हैं। चलते चलते वे नदी किनारे पहुंचते हैं। नदी किनारे पर घास और पेड़ पौधे थे। बेटा अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, जब तक भगवान हमारे साथ है हम भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। हम यहीं नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। इसके बाद मदन कुछ लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करता है। माँ उसकी मदद करती है। धीरे धीरे दोनों एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी बना लेते हैं। देख अब सिर पर छत तो है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हाँ माँ, ये झोपड़ी ही हमारे लिए महल से कम नहीं। कुछ समय बाद मदन फिर से अपने बनाए समोसे टोकरी में रखकर बाजार जाता है। उसका चेहरा उम्मीद से भरा था। शायद आज कोई मेरे समोसे खरीदे, शायद आज सब कुछ बदल जाए। वो सड़क किनारे बैठ जाता है और आवाज लगाता है, गर्मा गर्म समोसे, घर के बने समोसे, लो भाई लो। उसी समय एक बूढ़ा कमजोर आदमी लाठी टेकते हुए बलराज के ठेले के पास पहुंचता है। उसका चेहरा भूख से मुरझाया हुआ था। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा कुछ खाने को दे दो, पेट भर जाएगा। बलराज बूढ़े की ओर देखता है, फिर गुस्से में चिल्लाता है, अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ कितनी भीड़ लगी है, जाओ आगे बढ़ो। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। उसी समय दूर से ये दृश्य मदन देख रहा होता है। उसकी आंखों में करुणा भर आती है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लाठी टेकते हुए मदन के पास आता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। मदन बूढ़े को देखता है। ठीक है बाबा, वैसे भी मेरे समोसे कोई नहीं खा रहा है, आप ही खा लीजिए। मदन अपने हाथ से प्लेट में 2 गर्मा गर्म समोसे रखकर बूढ़े को देता है। पहला निवाला लेते ही उसका चेहरा चमक उठता है। वाह बेटा, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है, सच में बहुत गजब का टेस्ट है। बाबा, क्या आप सच कह रहे हो? सब तो कहते थे कि मेरे समोसे एकदम बेकार है। अरे बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यकीन ना हो तो खुद खाकर देख ले। मदन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ टोकरी से एक समोसा उठाता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। ये कैसे हो गया? मदन की आंखों में हैरानी के साथ खुशी भी झलकने लगती है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए मदन की ओर देखता है, फिर वो अपनी झोली में हाथ डालता है और एक छोटी सी थैली निकालकर मदन को देता है। बेटा, ये बहुत रेयर जड़ी बूटी है, इसे जब भी अपने समोसे में मिलाएगा तेरे समोसे बहुत यम्मी हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, ये मसाला हमेशा अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल करना है। बाबा, आप कौन हैं और मुझे ये सब क्यों दे रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये बाबा थे या खुद भगवान का कोई रूप? संध्या तक मदन के कुछ और समोसे बिक जाते हैं। वो थका हुआ मगर थोड़ा खुश होकर घर लौट आता है। माँ, आज भगवान ने चमत्कार कर दिया, मेरे कुछ समोसे बिक गए और हाँ, एक बाबा ने मुझे एक जड़ी बूटी दी है। बेटा, हो सकता है वो बाबा भगवान के ही भेजे दूत हों, उनकी बात को हल्के में मत लेना। सुबह होते ही मदन गांव की किराना दुकान पर पहुंचता है। शामू भैया, ये कुछ पैसे हैं, बाकी उधार लिख लीजिए, मुझे समोसे बनाने का सामान चाहिए। ठीक है मदन, तू बहुत ईमानदार लड़का है, तेरे लिए उधार लिख दूंगा। मदन सामान लेकर घर लौटता है। घर पहुंचकर माँ और बेटा मिलकर समोसे बनाने लगते हैं। मदन बाबा की दी हुई जड़ी बूटी उठाता है और मसाले में मिलाता है। जैसे ही जड़ी बूटी मिलती है, रसोई में एक अद्भुत और मनमोहक खुशबू फैल जाती है। माँ, ये कैसी अच्छी खुशबू है, लगता है सच में ही जादुई जड़ी बूटी है।
बेटा अब तेरे समोसे जरूर बिकेंगे। मदन ताजे और सुगंधित समोसे टोकरी में भरता है और उम्मीद भरी नजरों से बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचते ही समोसे की महक चारों ओर फैलने लगती है और लोग उसकी ओर मुड़कर देखने लगते हैं। तभी दो आदमी उस उत्साह से मदन की ओर बढ़ते हैं। अरे भाई, क्या डाला है समोसे में? खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है। हाँ भाई, जल्दी खिलाओ, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। मदन मुस्कुराते हुए उन्हें गर्मा गर्म समोसे परोसता है। दोनों आदमी समोसे लेते हैं। वाह भाई, कमाल कर दिया। तुम्हारे समोसों में तो बिल्कुल अलग ही स्वाद है। ऐसे समोसे तो हमने कहीं नहीं खाए। बिल्कुल सही, ये समोसे तो जैसे मुंह में घुल रहे हैं। भैया, हमारे लिए और पैक कर दो। धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगते हैं। कोई खुशबू से आकर्षित होकर आता है, कोई पहले खा चुके लोगों की तारीफ सुनकर। मदन के पास भीड़ लग जाती है। भैया, 2 समोसे इधर भी देना। मदन पसीने से लथपथ होते हुए भी प्रसन्नता से सभी को समोसे परोसता जाता है। संध्या तक मदन के सारे समोसे बिक जाते हैं। वो टोकरी उठाकर हल्की थकान के साथ मगर दिल में अपार खुशी लिए घर लौट आता है। माँ, आज तो जादू हो गया। मेरे सारे समोसे बिक गए। सब लोग बार बार तारीफ कर रहे थे। देखा बेटा, भगवान मेहनती और नेक दिल का साथ कभी नहीं छोड़ते। अगली सुबह का बाजार। सुबह सुबह मदन टोकरी में ताजे समोसे लेकर बाजार पहुंचता है। समोसे में बाबा की दी हुई जड़ी बूटी मिलाता है। थोड़ी ही देर में समोसों की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। अरे, वही समोसे वाला आ गया। चलो जल्दी जल्दी ले लें, वरना खत्म हो जाएंगे। कुछ ही देर में मदन की दुकान पर भीड़ लग जाती है। उधर बलराज अपने ठेले पर गुस्से से देख रहा था। उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं था। ये लकड़हारा कहाँ से समोसे वाला बन गया? और ऊपर से सब लोग इसके ठेले पर टूट पड़ते हैं। मुझे तो एक एक कस्टमर को बुलाना पड़ रहा है। आखिर चक्कर क्या है? इसमें ऐसा तो कोई टैलेंट नहीं है। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते हैं। मदन का नाम पूरे गांव और आसपास के कस्बों में फैल जाता है। कुछ महीनों में मदन अब सड़क किनारे से हटकर एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। मदन की दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी थी। भैया, 2 प्लेट समोसे देना और हाँ, चटनी ज्यादा डालना। मदन सबको खुशी खुशी परोसता है। उसकी माँ दुकान के कोने में बैठकर गर्व से बेटे को देखती रहती है। कुछ दिनों बाद मदन कमाई का बड़ा हिस्सा लेकर सीधे सेठ के घर पहुंचता है। सेठ दरवाजे पर बैठा हिसाब किताब लिख रहा होता है। सेठ जी, ये लीजिए आपके सारे पैसे। अब प्लीज मेरा घर मुझे वापस दे दीजिए। मदन, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। उस दिन मैंने लालच में आकर तेरे साथ बुरा किया था। तूने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। जा, अब तेरा कर तेरा हुआ। भगवान तुझे और तरक्की दे। थैंक यू सेठ जी। मदन घर लौटता है। माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं। उधर बलराज का ठेला खाली पड़ा था। अब तो मेरा पूरा काम बंद हो गया है। सब लोग उस मदन के पास क्यों जा रहे हैं? जरूर कोई राज है उसके समोसों में। मुझे ये जानना ही होगा। एक शाम मदन दुकान बंद करने के बाद घर पर समोसे बनाने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपने छोटे से डिब्बे से बाबा की दी हुई जड़ी बूटी निकालकर समोसे में डालता है। उस समय खिड़की के पीछे छिपकर बलराज सब देख रहा होता है। ओह, अब समझा। तो ये है जादुई बूटी का कमाल। बिना इसके तो उसके समोसे साधारण ही होंगे। अब देखता हूँ मदन तेरी दुकान कैसे चलती है। रात गहराने पर मदन और उसकी माँ सो जाते हैं। तभी बलराज दबे पांव मदन के घर में पहुंचकर उस डिब्बे को ढूंढ निकालता है। मिल गया, यही है वो जड़ी बूटी। अब आएगा असली मजा। कल से लोग फिर मेरे पास ही आएंगे। वो डिब्बा अपने हाथ में दबाकर चुपके से निकल जाता है। अगली सुबह मदन दुकान की तैयारी में जुटा था। मदन डिब्बा निकालने अलमारी में हाथ डालता है, लेकिन डिब्बा नहीं मिलता। मदन पूरे घर के कोने कोने में ढूंढता है, लेकिन जड़ी बूटी का डिब्बा कहीं नहीं मिलता। उधर बलराज अपनी थैली के पास बैठा था। सामने वही चुराई हुई जड़ी बूटी का डिब्बा रखा था। हाँ, अब देखना, जब ये समोसे तैयार होंगे तो खुशबू चारों ओर फैल जाएगी और लोग फिर से मेरी ठेली पर टूट पड़ेंगे। मदन का खेल अब खत्म। वो जल्दी जल्दी समोसे थैले पर सजा देता है। कुछ ही देर में बाजार में लोग आते हैं। एक ग्राहक बलराज की थैली पर खड़ा होकर सूंघता है। अरे, ये कैसी गंध है? बड़ी अजीब सी लग रही है। खुशबू तो बिल्कुल वैसी नहीं जैसी मदन के समोसों से आती थी। चलो फिर भी एक खा कर देखते हैं। वे समोसा लेते हैं और जैसे ही मुंह में डालते हैं तुरंत थूक देते हैं। अरे छी, ये तो कड़वा और बेस्वाद है। क्या मिला रखा है इसमें? भाई, ये तो सेहत बिगाड़ देगा। चलो यहाँ से चलते हैं। बलराज के माथे पर पसीना छलकने लगता है। वो खुद एक समोसा खाता है और तुरंत खांसने लगता है। अरे, ये तो सचमुच कड़वा है। उस मदन के समोसे ऐसे कैसे मीठे और स्वादिष्ट हो गए? मैंने तो वही जड़ी बूटी मिलाई थी। वो चिढ़कर डिब्बा फेंक देता है। अचानक तेल की कड़ाही गिर जाती है और आग भड़क उठती है। देखते ही देखते उसकी थैली जलकर राख हो जाती है। अरे बचाओ, मेरी ठेली जल गई।
सन्नाटे में बलराज राख हुए थैले को देखता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगली सुबह बलराज सीधे मदन की दुकान पर पहुंचता है। मदन ग्राहकों को समोसे परोस रहा था। बलराज हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। मदन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जड़ी बूटी चुराई थी। मैंने सोचा कि तुम्हारी सफलता को छीन लूंगा, पर मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया। बलराज भाई, लालच का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। मेहनत और सच्चाई ही इंसान को आगे बढ़ाती है। मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, लालच मत करना। बस मेहनत और ईमानदारी से काम करना, तभी सुख और सम्मान मिलेगा। हाँ मदन, अब मैं मेहनत से ही कमाऊंगा। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है।